Welcome to SA Knowledge Zone YouTube channel. आपको हमारे चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इसके साथ साथ ऑडियो ड्रामास और प्रोग्राम भी हमारे चैनल का हिस्सा होंगे। इस ईद उल अजहा के मौके पर SA नॉलेज जोन यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब के लिए ड्रामा सीरियल दिखावे की कुर्बानी पेश किया जाता है। सो आइए देखते हैं। फैसल, फैसल, आके नाश्ता कर लो, फिर कहोगे देर हो गई ऑफिस के लिए। तुम कहाँ से आ रहे हो? अम्मा, आप तो मुझसे बात ही ना करें। पूरे मोहल्ले ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है। अगर किसी घर में कुर्बानी का जानवर नहीं आया तो वो हमारा घर है। तो कोई मसला नहीं है, इस साल तुम्हारी कुर्बानी कर लेते हैं। भाई, मुझसे मजाक मत करें। 2 साल से यही कहते जा रहे हैं मुझे। भाई, मुझे नहीं पता, इस साल आपको कुर्बानी का बड़ा जानवर लाना पड़ेगा। अच्छा, तुमने कह दिया तो हमने मान लिया। जाओ जाके मुँह हाथ धो लो, बकरे की तरह लग रहे हो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाना। और मैं आप सबको बता दूं, अगर इस साल कुर्बानी का जानवर नहीं आया तो ना ही मैं नहाऊंगा और ना ही मुँह धोऊंगा। फराज, हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा दे रहे हो यार? यूनिवर्सिटी जाओ, वैसे भी कुछ दिनों बाद छुट्टियां हो जाएंगी, तुम्हें घर पे देखना पड़ेगा फिर। एक बात सुन लो मेरी, तुम इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं आ सकता। हम पर बहुत कर्जा है, पहले हम कर्जा उतारेंगे, उसके बाद कुछ होगा। अच्छा, नया मोबाइल लेने के लिए कोई कर्जा नहीं, और जैसे ही कुर्बानी का जिक्र आया तो कर्जा याद आ गया। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? अम्मा, मैं आपको बता दूं, अगर इस साल कुर्बानी का जानवर नहीं आया ना तो ईद वाले दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। अरे पूरे मोहल्ले को बता चुका हूँ कि इस साल हमारे यहाँ गाय आएगी। कितनी बेइज्जती होगी मेरी। तो तुम सबको बता चुके हो, तो फिर ऐसा करो, मुझे या अपने भाई को गाय की खाल पहना के गेट के बाहर खड़ा कर दो। और जो बच्चे शौक में या जिद में आकर गाय देखते हैं ना, तो वो देख लेंगे और तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है। इधर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। ये यूं ही सीधी रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म करवाता हूँ और इसकी कहीं अच्छी जगह जॉब भी लगवाता हूँ। बेटा, ऐसा करना कि वापसी पे मिठाई ले आना। हो सकता है ना अपनी सास के साथ चक्कर लगाए, कह रही थी वो। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा। आप करेंगी नाश्ता? इस बहन भाई ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आ गई? सुबह सुबह कहाँ अम्मा, दोपहर हो रही है। अच्छा, वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। तुम अकेली क्यों आई हो? सास नहीं आई तुम्हारी? नहीं अम्मा, सास नहीं आई साथ। मैं तो बाजार गई थी शॉपिंग करने। वहाँ पे मुझे इतनी भूख लग रही थी, सोचा अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाने आऊं। ये सब क्या है? शॉपिंग है अम्मा, लॉन के डिजाइनर सूट हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें ये फजूल खर्ची करने की? अभी तो तुमने अपने पूरे जहेज के कपड़े भी नहीं पहने। क्या हो गया अम्मा, ये कॉपी है, ओरिजिनल की कॉपी। भाई ये देखें, 15,000 का जोड़ा सिर्फ और सिर्फ 2,000 में। कैसा? इससे क्या पता चलेगा कि तुमने कितने हजारों का पहना है? क्या हो गया अम्मा, आपको पता है यही असल बात है। किसी को क्या पता चलेगा कि ये नकली है या असली? सबको लगेगा कि मैंने डिजाइनर जोड़ा पहना है।
गया अम्मा? अब इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस एक ही जिद पकड़ी हुई है इसने। सुई एक ही जगह पे इसकी अटकी हुई है। ईद पर कुर्बानी करनी है, दिखावा करना है, नुमाइश करनी है। हाँ अम्मा, कुर्बानी तो करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने अभी तक जानवर नहीं लिया? ऐसा करो कि तुम दोनों ना मेरी कुर्बानी कर लो। देखा है ना, इनसे जब भी कुर्बानी तो कहो ना, यही बातें शुरू कर देती हैं। तो और क्या करूं मैं? मुझे तो तुम लोगों ने जानवर बना के रख ही दिया है और इस घर को अस्तबल बना के रख दिया है। अम्मा फिर शुरू हो गई। अच्छा अम्मा देखें, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। भाई मैंने अपने ससुराल वालों को कह दिया है कि इस बार मेरे मैके वाले बड़ी गाय की कुर्बानी करेंगे। अच्छा, मगर गाय क्यों? ऊंट की कुर्बानी कह देती। नुमाइशी करनी है, झूठ बोलना है तो खुलकर कर लो। अम्मा देखें, आपको कुर्बानी तो करनी पड़ेगी, वरना मेरे ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। बीबी देखो, तुम अपनी नाक कटवा लो, क्योंकि मैं इस नुमाइश की खातिर अपनी गर्दन नहीं कटवा सकती। अम्मा ये नुमाइश नहीं, फरमाइश है, बल्कि ये तो फर्ज है। अच्छा, तो तुम अब मुझे मेरे फराइज समझाओगी। देखो बीबी, मैंने तुम्हारी शादी के लिए ना बहुत बड़ा कर्जा लिया था और कर्जदारों पर कुर्बानी फर्ज नहीं होती। क्या अम्मा, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मेरे मैके वाले कर्जदार हैं, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और नहीं तो क्या, और ये सारी बात उनको समझ नहीं आती। तुम तो अब चुप ही हो जाओ। ये तो बहुत बुरा हो गया। इन्हें कुर्बानी तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज को क्या हो गया? बच्चों की तरह अपने दोस्त का जानवर लेके मोहल्ले भर में घूम रहा है। दिमाग खराब हो गया है उसका, और कुछ नहीं। जिद लगाई हुई है कि कुर्बानी करूंगा तो गाय की करूंगा। और वो हिना साहिबा को देखो, उनकी नाक तो इतनी लंबी हो गई है कि लगता है कि पूरा ससुराल उसमें समा जाएगा। क्यों, क्या हो गया? ससुराल में कह दिया है कि मायके में बड़ा एहतमाम हो रहा है कुर्बानी का, बड़े बड़े जानवर खरीदे जा रहे हैं। बताओ ये सब कुछ कैसे होगा? क्या हो गया हिना को? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? अब भला बताओ, कितनी मुश्किल से तो घर का खर्चा चल रहा है। हिना की शादी के बाद तो बजट ही आउट हो गया है। ये सब कैसे होगा? खैर, आप परेशान मत हों। इस साल हम कर्जा उतार लेंगे और आने वाले साल में मैं इनकी फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। और जो फराज जिद करके बैठा है कि गाय ही करनी है, समझाओ ना उसे। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। आ जाने दो उसे। समझाओ उसे। कैसर साहब का बैल देखा है? पूरे 5 लाख का लाए हैं। हाँ भाई, ले आए या भाग गई? 1 महीने से कह रहे हैं लाएंगे लाएंगे लाएंगे, मगर अभी तक लाए नहीं। हाँ हाँ, आराम से ले आना ईद के बाद। अरे फैसल भाई, आपको पता है पप्पा ने क्या खूबसूरत जानवर लिया है? आपने देखा है? अरे आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं, मैंने अभी नहीं देखा। अरे हद होती है मेरे भाई, आपका होने वाला ससुराल है पिछली गली में। बंदा ससुराल जानवर देखने जाता है फराज? अरे भाई, भाभी के बहाने चले जाएं, जाके देख लीजिए। और हाँ, लगे हाथों अपना जिंदा भी ले आइएगा, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। अच्छा, जानवर तुम्हारी भाभी से ज़्यादा खूबसूरत है?
अच्छा, तो अब अपने ससुराल जाते हुए शर्मा रहे हैं? शर्मा नहीं रहा हूँ फराज, शादी से पहले जाने पे पाबंदी है, नहीं जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करें, जाके भाभी से भी मिल लीजिएगा और जाना भी देख लीजिएगा। क्या खूब, क्या बात है, तुम मुझे तंग करने आए हो ना? चलो चलो निकलो, जल्दी निकलो, चलो 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 जल्दी निकलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ, कैसे कॉल की? सुना है पुप्पो कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा जानवर लेके आई है। अच्छा, तो इसलिए कॉल की। और मैं फजूल में एवं खुश फहमी में मुब्तला हो रही थी। नहीं, जानवर को पूछना तो सिर्फ बहाना है, असल में तो मुझे तुमसे बात करनी थी। ये बताओ कि ईद की शॉपिंग की? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदा है, अम्मी आके दे जाएंगी, पहनना ज़रूर। तो आप आकर दे जाएं। तुम जानती हो ना कि मैं नहीं आ सकता। इन सब बातों पर पुप्पो ने पाबंदी लगा कर रखी है, फिर क्यों तंग कर रही हो? चले तो फिर ईद पर देख लीजिएगा, उस दिन तो कोई पाबंदी नहीं है ना। हाँ ठीक है, ये बताओ कि पुप्पो कैसी हैं? फुप्पो भी अच्छी भली हैं, मगर उनसे मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है। गिला कर रही हो मुझसे? जी। तो फिर जितना गिला करना है कर लो। आपको तंग कर रही हूँ। जानता हूँ कि तंग कर रही हो। बस करो फराज, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। जब से तुम्हारी छुट्टियां हुई हैं, तुम तो मेरी जान पे ही आ गए हो। सब समझ रहा हूँ मैं, कमाता नहीं हूँ ना मैं, इसलिए कोई नहीं सुन रहा मेरी। दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल नहीं किया जाता पीट पीट कर फराज। और ये लाल पीला कुछ नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूँ कि इस साल हमारे घर में कुर्बानी होगी। अम्मी मैं पूरे मोहल्ले को बता चुका हूँ कि इस साल हमारे घर में कुर्बानी होगी। अगर कुर्बानी ना हुई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, लोग ताने देंगे मुझे। क्या हो गया है, इतना शोर क्यों डाला हुआ है? और फरहाज, तुम इतने संजीदा क्यों हो? खैरियत तो है, तुम अकेली आई हो, सास नहीं आई तुम्हारी? ओहो अम्मा, क्या हो गया है? अकेली नहीं आ सकती मैं? आ सकती हो बेटा, क्यों नहीं आ सकती, लेकिन अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसे रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। अम्मा, आपकी याद आ रही थी, इसीलिए चली आई। अगर आप कहती हैं तो मैं अभी चली जाती हूँ। बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। और इसे समझाओ, यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है कि कुछ पढ़ ले। क्या हुआ है? मामला कुछ संजीदा है क्या? अब तो पप्पू ने भी जानवर ले लिया और हमारे घर में कुछ नहीं आया, क्या कहेंगे लोगों को? क्या अम्मा, ये मेरे ससुराल की पहली ईद है और मैंने अपने ससुराल में दाद बिठाई है कि हर साल मेरे मैके वाले बकरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन एक दिन मेरी गलती से मुंह से निकल गया कि इस बार हम गाय की कुर्बानी करने वाले हैं, और वो भी बहुत बड़ी गाय। अगर कल को मेरी सास आपके घर आ गई और उन्होंने पूछा कि आपकी गाय कहाँ है, तो क्या जवाब देंगी? और मैं ससुराल वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? तो इससे अच्छा है अम्मा, प्लीज कुर्बानी का जानवर ले लें आप, और बहुत बड़ी गाय लेनी है आपने इस बार। कैसी बातें कर रही हो तुम?
मैंने तुम्हें इसे समझाने को कहा है और तुम हो के इसी का साथ दे रही हो। हम नहीं कर सकते कुर्बानी इस साल, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है हम पर, समझ गए तुम? और इस मौजू पर अब मैं और कोई बात नहीं करूंगी। कुछ करो यार फराज, क्या करूंगी मैं? क्या मुंह दिखाऊंगी अपने ससुराल वालों को? भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे घर कुर्बानी होगी। क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्तों को? वो तो मुझे ताने दे देकर मार देंगे। अगर कुर्बानी नहीं हुई तो मैं दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो ताने दे देकर मार देंगे मुझे। फराज, इस साल कुर्बानी नहीं कर सकते हम। तुम्हारी यूनिवर्सिटी का खर्चा, घर का खर्चा, ऊपर से जो है ना कि शादी के लिए कर्जा लिए वो भी अदा करना है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस साल कुर्बानी। अरे भाई आप टेंशन ना लें। मेरा दोस्त है ना सलमान, वो बता रहा था कि इस साल किस्तों पर भी जानवर मिल गए। हम किस्तों में जानवर ले आएंगे और बस काम खत्म। कहाँ से देंगे वो किस्त? मैं कर्जे के पैसे देता जाऊं या एक और नई किस्त चढ़ा लूं अपने ऊपर? भाई मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया बस, कुर्बानी करनी है तो करनी है। चोरी करके जानवर लेकर आऊं? चोरी? हाँ चोरी। इतने बड़े हो गए हो लेकिन। चोरी? हाँ चोरी। आजा आजा मेरी शहजादी, आजा 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 आजा, उतर उतर उतर, ये शाबाश मेरी शहजादी। ये कहाँ से आया है? अम्मा ये मेरे दोस्त का बैल है। तो यहाँ क्यों लाए हो इसे? उसके घर में जगह नहीं थी ना, तो उसने कहा कि चांद रात तक अपने घर पे बांध लो। अगर उसके घर में जगह नहीं है तो उससे इतना बड़ा जानवर खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अरे मेरी प्यारी अम्मा, दिल में जगह होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने अच्छा काम किया है, इसमें बुराई क्या है? यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है बेटा, और अगर फैसल को पता चला ना तो वो बहुत नाराज़ होगा। अंदर आओ जल्दी। दीदी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। हेलो है ना, मैंने कुर्बानी का जानवर ले लिया है। हाँ आ जाओ अपने साथ के साथ देखने के लिए, जानवर घर पे खड़ा है। अरे आ जाओ मेरी जानी, आजा आजा आजा। किस दोस्त का जानवर है बताओगे मुझे, और क्यों बांधा है यहाँ? दूर का दोस्त है, उसके घर में जगह नहीं थी तो यहाँ बांध दिया। उसे कहो 2 दिन में आके ये जानवर यहाँ से ले जाए। 2 दिन की इजाज़त है और उसके बाद यहाँ नहीं रखूँगा मैं। आपको ऑफिस के देने हैं अभी? फराज, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सच कह रहे होगे। अरे मेरा भाई क्या हो गया आपको? अब हम उसको शक करेंगे, आप भी ना। अरे कितना टाइम हो गया, आपको ऑफिस के देर हो रही है, जाए जाए। हाँ फबीहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? फैसल, हमारी गाय चोरी हो गई है। चोरी हो गई? कैसे? पता नहीं कैसे, रात को बाहर बांधी थी लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अम्मी का तो ब्लड प्रेशर हाई है टेंशन ले लेके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा परेशान मत हो, मेरी पुप्पो से बात कराओ। हाँ ये लो। हेलो फैसल बेटा, देखो क्या हो गया। पुप्पो परेशान मत हो, मिल जाएगी। मुझे बताएं, रंग कैसा था उसका? हाँ सफ़ेद रंग की थी, अच्छी हट्टी कट्टी और सेहतमंद गाय थी। अच्छा परेशान मत हो, ये समझो कि गाय मिल गई। मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गाय मिल गई। शुक्र है अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए प्लीज़, आइए, आप लोगों का इंतज़ार हो रहा था। कुर्बानी का जानवर बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। नहीं, ये तो हाँ ये तो एक है, बकरे भी आना बाकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जानवर तो बहुत ही खूबसूरत है। हम तो समझ रहे थे कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी बैल चोरी हो गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चोर पकड़ा गया। नहीं पप्पू, वो तो मैंने फराज, मैंने इन्हें बता दिया कि ये बैल चोरी होने से तुमने बचाया है, वरना चोर इसे पता नहीं कहाँ ले जाता। फराज ने ये जानवर चोरी होने से बचाए, इसलिए इसे घर ले आया। तो बेटा, इसमें इतना शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? ये तो अच्छी बात है ना कि तुमने चोर पकड़ा। हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रिया तो फबीहा का अदा करें कि उसने बर वक्त फ़ोन करके मुझे बताया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। तो इसका मतलब है कि आपके घर इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं आया? वो हाँ मैं तो समझी कि एक ही बात है, ये कुर्बानी का जानवर है। चाहे इस घर में कुर्बानी हो या वहाँ पे, हम सब तो एक ही है ना। I hope you will like our drama. This drama दिखावे की कुर्बानी is presented by SA Production. Produced by Sameer Ali. Directed by Sameer Ali. Edited by SA Production. And written by Sameer Ali. अगर आप इस ड्रामे से मुतालिक हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो आप 3 तरीक़ों से दे सकते हैं। नंबर 1, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 2, आप हमें फेसबुक पेज के थ्रू भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 3, आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू भी कांटेक्ट करके अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें हमारी वीडियोस को, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।